अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीज़लर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कल के सब कमेंट्स को नहीं पढ़ सका। उम्मीद है आज पढ़ सकूँगा और फिर शायद कल जवाब दूँगा। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूँ सिर्फ आज, छोटी सी बात होगी आज, लंबी चैट नहीं होगी। वो ये है कि कल मैंने या परसों मैंने गुरु ग्रंथ साहिब से एक बात पोस्ट किया था कि सबका खुदा जो है एक ही है, चाहे वो है अल्लाह, राम, गॉड, जो भी नाम आप देते हैं, मालिक एक ही है। तो कुछ लोगों ने एतराज़ उठाया कि नहीं, ये अलग है, ये कुरान के खिलाफ है। नहीं, ये गलत फहमी है, मुझे माफ़ करना जिन्होंने ऐसे बताया। लेकिन हकीकत में ये राम नाम है अल्लाह का, ये एक दूसरा खुदा नहीं है। राम का मतलब है अल्लाह सुब्हान व तआला, ये एक दूसरा नाम है अल्लाह का। बेशक कुछ लोग हैं जो बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, आप कह सकते हैं बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, ये गलत फहमी है। मालिक एक ही है सबका, लेकिन नाम जो है राम, ये अल्लाह का नाम है। ये नहीं कि वो लोगों के गलत फहमियों के वजह से वो नाम खराब हो जाता है, नहीं। मैं बस यही बात करना चाह रहा था। गुरु ग्रंथ साहिब में अल्लाह भी, जैसे मैंने बताया था, 46 बार ये नाम आता है। राम का नाम भी कई सौ बार आता है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में ये साफ समझाया गया है कि ये राम मतलब अल्लाह सुब्हान व तआला, और राम चंद्र या सीतापति राम मतलब वो जो बादशाह था, ये दोनों एक ही नहीं है। तो मैं बस यही बात करना चाह रहा था, क्योंकि वो किसी की कोई गलत फहमी ऐसी हुई। मालिक एक ही है सबका। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं आज और बात नहीं करूँगा। देखूँगा शायद एक दो सवाल हैं, उनके जवाब दूंगा, नहीं तो मैं बहुत मसरूफ़ हैं आजकल, और कुछ दिन के लिए मैं बस छोटे से चैट करूँगा आज और शायद दूसरे दिन भी। अच्छा, सर, बाय द वे, वेयर आर यू फ्रॉम? हुसैन मोहम्मद पूछ रहा है मैं कहाँ से हूँ। मैं अमेरिकन हूँ, वालिदैन अमेरिकन थे, लेकिन मैं बचपन में 47 से लेकर 65 तक पाकिस्तान में रहता था, इसलिए आप कह सकते हैं मैं पाकिस्तान से हूँ भी। अभी मैं अमेरिका में रहता हूँ। ये एक छोटा सा गांव है यहाँ, एस्पर्टो कैलिफोर्निया। तो शायद एक और बात ये बताऊंगा, मैंने वो भी पोस्ट किया था नींबू के बारे में। तो मेरे नज़दीक ये बहुत फ़ायदेमंद है, नींबू पानी, गर्म नींबू पानी पीना। तो आप सब उस पोस्ट को थोड़ा देख लें, जिसमें अंडे और गोश्त को कम करना, खासकर बड़े होशियार रहना है इसमें, हराम गोश्त से बचना और हिलाल सिर्फ खाना। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जानते नहीं वो क्या खा रहे हैं। अच्छा, एक दो और सवाल आए हैं। मोहम्मद एहसान इलाही, Dear Alan, when you met Sir Zaid Hamid, what did he say to you, what he teaches you and everything? He is also a spiritual man. हाँ, हकीकत में उन्हीं के वजह से मैंने नमाज ज़्यादा पढ़ना शुरू किया था। मतलब काफ़ी टाइम से मैं रोज़ाना फजर पढ़ रहा, और दूसरे मज़ाहिब के दुआएं भी मैं रोज़ाना सुबह जल्दी जाग कर पढ़ता था। कभी 2-3 बार तक मैं पढ़ता, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो ज़ैद हामिद साहब ने मुझे बताया ये 5 बार नमाज पढ़ने में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो उन्होंने मुझे अपने साथ खड़ा किया और नमाज हम रोज़ाना ज़्यादा पढ़ रहे थे। तो ये, हाँ, वो बहुत रूहानी आदमी है बेशक। बहुत बातें हुई, बल्कि ये मेरी ज़िंदगी में ये तब्दील आ गई थी उनके असर से, कि पहले मैं एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बार पढ़ता, अभी मैं कम से कम 2-3 बार पढ़ता हूँ, और कभी मैं 5 बार भी पढ़ता हूँ। ये नहीं कि मैं हर रोज़ 5 बार पढ़ता हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको बढ़ाने का। और दूसरी बात है रोज़ा
زیادہ، یہ صرف زید حامد نہیں بلکہ دوسرے دو تین بلکہ تین کم سے کم مسلمان دوستوں سے مل کر مجھے پتہ چل گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، تو میں نے بھی یہ شروع کیا تھا، کم سے کم ہر جمعرات کو میں پورا روزہ رکھ رہا ہوں، اور پیر کو میں پانی پی رہا، پورا روزہ نہیں لیکن پانی کے بغیر دوسرے چیزوں کو نہیں کھا رہا ہوں، تو بہت فائدہ بھی اس سے مل رہا ہوں۔ تو ایسے پاکستان جا کر میری زندگی میں کافی یہ تبدیل ہو گئی ہے ان چھوٹی چیزوں میں، جو اتنی ضروری نہیں ہے لیکن ان میں بہت فائدہ مجھے مل گیا ہے۔ تو زید حامد صاحب سے بہت کچھ میں نے سیکھ لیا ہے، دوسرے چیزوں کے بارے میں بھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اللہ حافظ بولوں گا اور درود شریف پڑھوں گا۔ محمد یاسر سر، آپ کچھ اپسیٹ اور ڈس اپوائنٹ لگ رہے ہیں، ایوری تھنگ از فائن؟ بس اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یس ایوری تھنگ از فائن، نو پرابلم۔ شاید میں بہت مصروف ہوں، اس لیے شاید تھوڑا لگ رہا ہے کہ میں پورا شانت نہیں بے شک بہت بہت کچھ مجھے کرنا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا شاید ڈس اپوائنٹڈ لگنے کے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ اچھا، اللہ حافظ، ہم بس ابھی بولیں گے درود شریف اور ختم کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب میں درود شریف پڑھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے سامنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں، وہ مسکراتے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اور اس بات کو بھی یاد کرتا ہوں کہ آل محمد پاکستان ہے، پاکستان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں جب کبھی ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ سب کے بہت بہت شکریہ، مجھے معاف کریں کہ ابھی زیادہ بات نہیں کر سکتا ہوں، اور شاید 2-3 دن 4-5 دن تک شاید میں زیادہ چیٹ نہیں کروں گا، لیکن بس سب کچھ ٹھیک ہے، صرف میں بہت بزی ہوں۔ اچھا، شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم، خوش رہو۔